नहीं देगा और असम से अपेक्षा रखेगा कि हम एक कॉलोनियल लीगेसी को कंटिन्यू करेगा, ऐसा अपेक्षा हमसे रखना नहीं चाहिए। असम में नमाज को लेकर जिस तरीके से सियासत लगातार जारी है, आप सभी को मालूम है हेमंता सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि अब ब्रेक का टाइम खत्म कर दिया गया। 2 घंटे का ब्रेक होता था। इस पर हेमंता ने विपक्ष पर पलटवार भी किया और साफ तौर पर कहा कि पहले जहां पर इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, पहले आप वहां पर 3 घंटे का ब्रेक दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल पूछिए। 4 घंटे का आप ब्रेक देंगे तो 2 घंटे की छुट्टी हम भी दे देंगे। ये तमाम जो बातें हैं वो हेमंता बिस्वा सरमा की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर सियासत इस वक्त पूरे देश में जारी है, खास तौर पर इंडी गठबंधन की ओर से। सर, असम को लेकर के अभी आपने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि असम में जो है नमाज पर अब प्रतिबंध लगेगा, लेकिन आपने कहा कि अगर जो दूसरे राज्य में जो विपक्ष बौखला गया है, उन्हें मिर्ची लगी है, तो आप कह रहे हैं अगर उस राज्य में वो 4 घंटे की छुट्टी करते हैं तब 2 घंटे की छुट्टी हो। असम विधानसभा का जो निर्णय है, ये निर्णय हम लोग मिल के लिया हूँ और हमारे मुसलमान विधायकों ने भी ये निर्णय को आपत्ति नहीं किया है। अभी कोई लोग आपत्ति कर रहा है। मेरा ये बोलना है कि आप लोग संसद में जाइए, संसद में जुम्मा का 4 घंटा का ब्रेक दे दीजिए, तो अब असम विधानसभा भी 2 घंटा का ब्रेक दे देगा। लेकिन आप संसद में ब्रेक नहीं देगा और असम से अपेक्षा रखेगा कि हम एक कॉलोनियल लीगेसी को कंटिन्यू करेगा, ऐसा अपेक्षा हमसे रखना नहीं चाहिए। लेकिन कल अगर लोकसभा राज्यसभा में ये निर्णय होता है कि 4-4 घंटा का जुम्मा का ब्रेक होगा, तब असम में भी होगा। हम तो देश से बाहर नहीं है। मतलब विपक्ष अगर 4 घंटे करता है तो आप 2 घंटे का वहाँ पे जरूर करूंगा ना, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में आप कीजिए, तेजस्वी यादव बिहार में कीजिए, तब हमें भी करूंगा। लेकिन आप हमको देश से अलग क्यों समझते हो? आप लोग नहीं करेगा और असम को करना है। क्या असम ये देश में नहीं है? जो देश में सिद्धांत है वही सिद्धांत असम को भी मानना है। तो आपने हेमंता को सुना, लेकिन आपको बता दें कि असम विधानसभा में नमाज को लेकर जो ब्रेक दिया जाता था उसको रद्द किया गया, जिसके बाद से लगातार वार पलटवार का भी सिलसिला इस वक्त देखने को मिल रहा है। सुनिए। जो देश में सिद्धांत है वही सिद्धांत असम को भी मानना है। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक करने के बाद सीएम हेमंता बिस्वा सरमा चर्चा में है। अपनी सीधी बात, बेबाक अंदाज और कड़े फैसलों के लिए देश भर में पहचाने जाने वाले असम के सीएम हेमंता ने साफ कर दिया है कि जो फैसला उन्होंने लिया है वो सोच समझ कर लिया है। हेमंता ने साफ कहा है कि सिर्फ मेरा नहीं, सभी विधायकों का फैसला है। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। असम विधानसभा का जो निर्णय है, ये निर्णय हम लोग मिल के लिया हूँ और हमारे मुसलमान विधायकों ने भी ये निर्णय को आपत्ति नहीं किया है। यानी क्लियर है कि असम विधानसभा में अब शुक्रवार के दिन नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक पर विराम लग गया है। असम की हेमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने 1937 में मुस्लिम लीग द्वारा बनाए गए नियम को खत्म कर दिया है। हालांकि नमाज ब्रेक खत्म करने के हेमंता के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है, जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोध के चश्मे से देख रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हेमंता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। हेमंता सरकार के इस फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी नाराजगी जाहिर की है। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। ये कितने निचले स्तर और घटिया राजनीति है कि इबादत, नमाज जैसी इबादत के लिए वक्त न दिया जाए। ये काम कोई अधर्मी कर सकता है या वो कर सकता है जिसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया हो। एक तरफ जहां इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है। देश जो संवैधानिक प्रतिबद्धता जिसकी सेकुलर होगी, उस देश में जो है वो सरकारी जो कामकाज है उसके बीच में ब्रेक जो है वो किस पूजा के लिए, किस प्रेयर के लिए, किस नमाज के लिए, किस धार्मिक काम के लिए होता है? नहीं होता।
लेकिन अब यहाँ पे तो एक चलन चल रहा है कि साहब अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, तो अंग्रेज़ तो जो है वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, तो क्या उसी को कंटिन्यू करना है क्या? मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल जो लोग खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो एक तो सबसे बड़ी बात है, वो जो हमारा सेकुलर कैरेक्टर है, जो हमारा संवैधानिक जो प्रतिबद्धता है, उस पर हमला करते हैं। तो मुसलमान का मामला नहीं है, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे, मैं जानता हूँ अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने का हिमंता का फैसला उस विजन के साथ भी देखा जा रहा है जिसे पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब वक्त आ गया है जब देश को सेक्युलर सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो। असम में नमाज ब्रेक के फैसले पर सियासत जारी है। ऐसे में सवाल है कि सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की खातिर सेकुलर विधान का विरोध क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल ये कि समाज हित के फैसलों का एक ही वर्ग क्यों विरोध करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।